नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 12 जनवरी से 31 जनवरी तक खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिसमें खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, सतोलिया, पिट्ठू, रस्साकसी, कुश्ती, साइकिलिंग सहित कई खेल आयोजित होंगे। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने अभियान का थीम सॉन्ग, लोगो, ड्रेस, टी शर्ट, लोवर, कैप लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमारे लिए गौरव का विषय है कि खेलो इंडिया गेम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भारत माता चौराहे से हरी झंडी दिखाकर सभी मंडल केंद्रों पर एक साथ मैराथन दौड़ के माध्यम से खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि अभियान से जुड़ने के लिए युवा मोर्चा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 14 से 20 जनवरी तक प्रत्येक मंडल केंद्रों पर पंचायत और वार्ड स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। 21 से 24 जनवरी तक मंडल स्तर पर विजेता टीमों का विधानसभा स्तर पर मुकाबला होगा। वहीं 25 से 27 जनवरी तक जिला स्तर पर विधानसभा स्तर की विजेता टीमों का जिला केंद्रों पर मुकाबला होगा। जिले के विजेता टीमों को ई सर्टिफिकेट, ट्रैक सूट और शील्ड से सम्मानित किया जाएगा। वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों बाद हम लोग डायरेक्ट किसी प्रेस वार्ता में मिल रहे हैं। बाकी इसके पहले तो लगातार मिलना जुलना इसके अलावा होता रहता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में रचनात्मकता के दृष्टिकोण को लेकर हम किस प्रकार से युवाओं को हमारी विचारधारा से जोड़ सकते हैं, हमारी सरकार के किए हुए कामों से किन तरह से जोड़ सकते हैं, इस उद्देश्य को लेकर लगातार अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसके पूर्व हमने मध्य प्रदेश की धरा पर हरा भरा मध्य प्रदेश का एक बड़ा अभियान लिया। इस अभियान में हमने 50 लाख से अधिक वृक्षों को मध्य प्रदेश में रोपित करने का काम किया। इसमें हमने लगभग 13 लाख लोगों को भारतीय जनता युवा मोर्चा से जोड़ने का काम किया। 2,32,000 इसमें ऐसे युवा हैं जिनमें हमने पंचायत समिति का गठन किया, पंचायत और वार्ड समिति का गठन किया, और वो 25,340 हमारे वार्ड और पंचायत ऐसे हैं जहाँ इन समितियों का गठन हुआ। 2,32,876 सदस्य हमने जोड़े और 10,83,000 सामान्य लोगों का वृक्षारोपण के रजिस्ट्रेशन किया। इस प्रकार हम 13 लाख लोगों तक पहुंचने में सफल हुए। यूथ कनेक्ट का एक बड़ा अभियान हमने मध्य प्रदेश की धरा पर लिया था। उसमें हमने 5,886 युवाओं को मंच पर बुलाकर उनको बोलने का अवसर प्रदान किया। अलग अलग विषयों पे युवाओं ने अपना वक्तव्य रखा। साथ ही साथ वर्तमान में अभी हम खिलते कमल का एक कार्यक्रम भी पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। खिलते कमल से तात्पर्य हमारा ऐसे युवाओं से है जो समाज में एक स्थान रखते हैं। समाज में विभिन्न विधाओं के युवा जो अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, यूथ एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, जो अपनी क्लास के टॉपर हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग विधाओं के युवाओं को अपने से जोड़ने के उद्देश्य को लेकर हर मंडल में हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 1070 मंडल हैं। हर मंडल में हमने तय किया कि ऐसे 100 युवाओं को हम जोड़ेंगे और विधानसभा स्तर पर उनका सम्मेलन का कार्यक्रम करेंगे। हम मध्य प्रदेश में 700 से अधिक ऐसे मंडल हैं जिसमें हमने 100 युवाओं को जोड़ने का काम अभी तक पूर्ण कर लिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 170 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां युवाओं के ऐसे युवा प्रतिभावान युवाओं के हम सम्मेलन कर चुके हैं। आगामी समय में वो बाकी जो 50 विधानसभाएं बची हैं उसमें भी हम उन सम्मेलनों को करेंगे। इस प्रकार खिलते कमल हम ऐसे युवाओं को जोड़कर जो समाज जीवन में दिशा देने का काम करते हैं और जिससे युवा प्रेरणा लेते हैं, ऐसे खिलते कमल के कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धरा पर भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार कर रहा है। इस माध्यम से हम 1 लाख नए युवाओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा से जोड़ने का काम करेंगे। और ये सारे काम हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारी वेबसाइट के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो युवा हमसे जुड़े हैं वो लगातार हमसे जुड़े रहें और हमारी विचारधारा और हमारे काम को नीचे तक पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। अब आगामी समय में हम खिलते कमल के बाद खेलेगा मध्य प्रदेश का एक बड़ा अभियान मध्य प्रदेश की धरा पर कल से जो प्रारंभ होगा, इसमें कल हम पूरे मध्य प्रदेश में 1070 हमारे जो मंडल हैं उसमें हमने तय किया है कि 1000 से अधिक स्थानों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी एक मैराथन करके दौड़ेंगे। उसमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हमारे जनप्रतिनिधि और नेता उपस्थित रहेंगे। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार हम पूरे मध्य प्रदेश की धरा पर खेलेगा मध्य प्रदेश का एक बड़ा अभियान प्रारंभ करेंगे जो 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में मध्य प्रदेश में होगा। इसमें हमने प्रमुख रूप से जो खेल तय किए हैं वो खो खो, कबड्डी, कुश्ती, इसके अलावा क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल एक फुटसाल आजकल छोटे स्वरूप में होता है, वह भी एक खेल है। इसके अलावा अन्य पारंपरिक खेल जैसे सतोलिया, रस्साकसी, रेसलिंग, कलाई की कुश्ती, साइकिलिंग, ऐसे खेलों का आयोजन भी भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के बीच जाकर करने का प्रयास करेगा। हमने ये तय किया है कि इन खेलों को हम पंचायत स्तर की पहले हमारी टीमें होंगी, जो पंचायत और वार्ड की टीमें होंगी वो टीमें
मिलकर 11 जनवरी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद 12 जनवरी इस कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे और 14 जनवरी से हमने ये तय किया है कि 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक हम जो हमारी पंचायत की टीमें हैं वो मंडलों पर खेलेंगी। उसके बाद 21 तारीख से मंडलों की टीम जो होगी हमारी वो विधानसभा स्तर पर खेलेगी। उसके बाद 24 तारीख से जिला स्तर पर इसका आयोजन होगा और 27 जनवरी तक यह आयोजन समाप्त होने के बाद हम प्रदेश स्तर में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से आई टीमों को मध्य प्रदेश में उसका एक साथ समापन का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के हमारे सारे 57 संगठनात्मक जो जिले होंगे उन सारे जिलों का आयोजन एक साथ होगा। और इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो हमारे युवा साथी हैं जो खेलों के प्रति अपनी रुचि रखते हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के युवाओं को खेलने के अवसर देने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा इस बड़े वृहद अभियान से करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ हमारी जितने भी खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे वो सारे खिलाड़ी भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो हमारी वेबसाइट है mpbjym.org उसमें रजिस्टर्ड होंगे, ताकि वह युवा हमसे आगे भी जुड़े रहें और हमारी विचारधारा और हमारे लगातार किए हुए कामों को, सरकार की योजनाओं का उन लोगों को जानकारी मिलता रहे और उनको लाभ मिलता रहे। इस दृष्टिकोण को लेकर हम युवाओं को भी उससे जोड़ने का काम करेंगे। इस प्रकार का यह जो कार्यक्रम है ये हमने तय किया है कि कल से हम प्रारंभ करेंगे और 12 जनवरी को यह कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश की धरा पर एक साथ 1000 से अधिक स्थानों पर युवा साथी जो हमने खिलते कमल में 100 युवा तय किए थे, ऐसा हमने टारगेट लिया है कि कम से कम 100 युवा हर मंडल केंद्र पर जो हमारी नगर परिषद के केंद्र हैं, नगर पालिका के केंद्र हैं, जिले के केंद्र हैं, ऐसे हर स्थानों पर युवा मैराथन में भाग लें और इस कार्यक्रम को वृहद तरीके से आम जनमानस के बीच में इसका एक प्रभाव बन सके और सबको जानकारी मिल सके। इस उद्देश्य को लेकर हम यंग इंडिया रन ऐसा कार्यक्रम कल आयोजित करने जा रहे हैं। या मैराथन को चालू करेंगे और स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पे उसका समापन करेंगे पॉलिटेक्निक चौराहा पे। उसमें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी हमारे उपस्थित रहेंगे। उस कार्यक्रम को खेल के आयोजन सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पंचायत समिति, हाँ, ग्राउंड क्या होता है, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से हर क्षेत्र में खेलने वाले लोग और वहाँ के ग्राउंड, वहाँ की उपलब्धता के आधार पे उन स्थानों पर वो खेल होंगे। आपके कार्यक्रम में स्टार गेम के जो जैसे अभी कार्तिकेय जी ने कार्यक्रम करा तो विराट कोहली आ गए थे, उस टाइप का कोई मेन आ रहे हैं आपके कार्यक्रम में? वैसे समापन के अवसर पे इस बात का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमारे सभी जगह जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे और हमारा मूल उद्देश्य जो एक सामान्य और आम युवा है जो खेल में अपना इंटरेस्ट रखता है, ऐसे युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम और साथ ही साथ उनको अवसर देने के काम के उद्देश्य को लेकर हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवा नीति को लेकर भी एक वृहद रिपोर्ट बनाई है 52 जिलों की, जिसमें 8000 से अधिक युवाओं से हमने राय ली है और हमारे सभी मंडल और जिला केंद्रों पे युवा साथियों ने और हमारी पीआरटी की टीम ने युवा मोर्चा के साथ मिलकर हमने एक बड़ा इसमें एक रिपोर्ट बनाने का काम किया है, ताकि मध्य प्रदेश के युवा किस प्रकार की नीति चाहते हैं और मध्य प्रदेश में आगामी समय में किस प्रकार से युवाओं को अवसर मिले और युवाओं को, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो उनके लिए रोजगार के अवसर हो या खेल का क्षेत्र हो, ऐसे जो भी क्षेत्र हैं उसमें युवाओं की क्या भूमिका हो, इसको लेकर युवा नीति के जो सुझाव हमने लिए थे 8000 से अधिक युवाओं से, उसके आधार पे हमने एक वृहद रिपोर्ट बनाई है और वो हम जल्द आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। कुछ विषय इसमें बताने लायक हो, प्रमुख जरूर जो सुझाव हैं कृषि के क्षेत्र के और युवाओं के रोजगार के क्षेत्र के, ये सारे सुझाव उसमें सम्मिलित हैं। अलग अलग क्षेत्रों के सुझाव हमने उसमें सम्मिलित कर रखे हैं। ये जो कार्यक्रम है इसको लेकर हम एक पूरा का पूरा कार्यक्रम करेंगे और उसमें हम सभी आप लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। उस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताएंगे कि हमने क्या क्या सुझाव लिए हैं और कौन कौन से सुझाव हम सरकार को सौंप रहे हैं, ताकि सरकार उन सुझावों को मानकर उसको युवा नीति में शामिल करे। योजना का की राशि के गबन पर उस पर कोई कार्रवाई की भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आपने? 3 फॉर्च्यूनर भी खरीदी गई थी, जिसमें एक फॉर्च्यूनर आपके शीर्ष नेतृत्व को दी है हमने। शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के शीर्ष 3 फॉर्च्यूनर खरीदी। वैसे अभी तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। आज हम कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जरूर आपने बताया है तो जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन फॉर्च्यूनर खरीदी और आरोप लगा है, अब आरोप में सच्चाई कितनी है वो पता चलेगा, लेकिन इस बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। तो सरकार जांच कर रही होगी, पुलिस का काम है।
मुझे जानकारी ही नहीं है, आप बता रहे हैं अभी आज जानकारी हुई है, इसके बाद आगे बातचीत करेंगे। अभी जानकारी लेके कार्रवाई करेंगे। अगर कुछ ऐसा होगा तो हमने तो, यदि मध्य प्रदेश की धरा पर किसी ने कार्रवाई करने का उदाहरण पेश किया तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पेश किया। हमने उज्जैन में ये काम करके दिखाया। हमने उज्जैन में हमारे जो कार्यकर्ता थे जिनने मंदिर परिसर में जिनके वीडियोस आए थे, हमने उनको अलग करने का काम किया। आप बताइए इसके पहले कोई युवा संगठन अपने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करता हो तो इसका तो हमने उदाहरण पेश किया। तो इन पर कार्रवाई होगी? अनुशासन, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी सबसे सर्वोपरि है और उसको लेकर प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काम करते हैं। और वही तो कह रहा हूँ भाई, तो अभी मुझे इस बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। आप बिल्कुल प्रथम दृष्टया बता रहे हैं, इस बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा मैं जानकारी लेके आपको बताऊंगा। मेरा ये आग्रह है कि विषय पे चर्चा हो जाए उसके। खबर समझ जगत के कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.